स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है? रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? साथ ही इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वास्तु से जुड़े कुछ खास नियम जिससे आपके घर में आएंगी खुशियां ही खुशियां। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए पंडित जी कैसा रहेगा आज का दिन? कहेंगे आज आपका प्रयास साहसिक होगा। कार्य व्यवसाय में जोखिम उठाना पसंद करेंगे। जो जितना जोखिम उठाते हैं लाभ उतना ही उनको मिलता है। खेल कूद में जो रुचि रखते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है। इन सब के बीच अब वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज बता रहे हैं पंडित जी। किए हुए संघर्ष का आज फल मिलेगा। सेहत का भी ध्यान रखना आज बहुत जरूरी है। कार्य व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। धनागमन भी संभव है। तो कहेंगे दिन बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। चलिए तो वृष राशि के जातकों के लिए भी दिन आज अच्छा है। धनागमन भी संभव है, लेकिन इन सब के बीच अपनी सेहत का ख्याल रखने की भी जरूरत होगी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन बता रहे हैं पंडित जी। मन में उत्साह भरपूर बना रहेगा। घूमने फिरने का मन करेगा। ईश्वर भक्ति में आपका मन आज नहीं लगेगा। बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि के बाद बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन बता रहे हैं आपको। आज विशेष रूप से अपने सेहत पर ध्यान रखें। मन शांत रहेगा। खर्च की अधिकता आज बनी रहेगी। संतान और पिता का सहयोग मिलेगा आज आपको। कर्क राशि के बाद बारी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन पंडित जी से जान लेते हैं। आज आप अपने बच्चों के सेहत का ख्याल रखें। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। माता के भी सेहत का ध्यान रखना है। आज सुख की आप कमी महसूस करेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज थोड़ा दबाव भरा दिन रहने वाला है। माता की सेहत का ख्याल आज के दिन आपको खासा रखने की जरूरत है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन बता रहे हैं पंडित जी। आज आपका ध्यान रुपए पैसे के ऊपर केंद्रित रहेगा। धन के क्षेत्र में किया हुआ प्रयास भी आज सफल होगा। कार्य व्यवसाय में मन लगा रहेगा। स्त्री पक्ष से भी लाभ के संकेत हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो भी आज सफल हो सकता है। स्त्री पक्ष से भी लाभ के संकेत हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो भी आज सफल हो सकता है। आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन बता रहे हैं पंडित जी। आज अभिमान कर सकते हैं आप, ये अच्छी बात नहीं है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में सावधान रहने की जरूरत है। धन खर्च करते समय ध्यान रखने की भी आज आपको जरूरत है। तो तुला राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज, लेकिन सावधानी आपको ये बरतनी है कि अगर कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं या कहीं भी पैसे खर्च करने की सोच रहे हैं तो पहले सोच विचार लें। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा है आज का दिन बता रहे हैं पंडित जी। सिर में चोट या आंखों में परेशानी हो सकती है, यहाँ ध्यान देना है। किसी भी तरह का निवेश आज आपको सोच समझ कर करना है। वाहन चलाने में सावधानी रखने की जरूरत है। धन के लिए किया जा रहा प्रयास भी आज असफल होता दिखता है, इसीलिए कहेंगे बहुत ध्यान पूर्वक आज समय को निकालना चाहिए।
तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दबाव भरा दिन आज रहने वाला है और इसे सावधानी पूर्वक निकालने की जरूरत है। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। अपने वैवाहिक संबंधों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पार्टनर से विवाद न हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। धनागमन सामान्य रहेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन आज रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। दृढ़ता के साथ अपने कार्य व्यवसाय को आप करेंगे। मन एकाग्रचित रहेगा। पत्नी का व्यवहार असामान्य हो सकता है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। धन की चिंता आज बिल्कुल नहीं होगी। मकर राशि के बाद बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज, बता रहे हैं पंडित जी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता आज बनी रहेगी। बच्चों की तरफ से आज आप स्वतंत्र रहेंगे। अचानक धन की हानि के योग है, यहाँ विशेष ध्यान रखें। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सावधानी उन्हें ये बरतनी है कि धन हानि हो सकती है, इस पर आपको आज ध्यान देना है। और अब बारी है मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। भाग्य पर भरोसा करके चलेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। किसी भी काम के लिए किसी से मिलना हो तो आज सार्थक होगा। माता पिता की सेहत का ख्याल रखें, लाभ पर्याप्त मिलेगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज, लेकिन माता पिता की सेहत का ख्याल आज के दिन रखने की जरूरत है। तो 12 की 12 राशियों के बारे में हमने बात की, बताया आपको दिन कैसा रहने वाला है आज आपका और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी को कहे गुड बाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे, यानी कि आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, इस पर हमने बात की, राशिफल आपको बताया। और अब बारी है आपकी समस्याओं के समाधान की। बहुत सारे दर्शक हैं और उनके बहुत सारे सवाल भी, सबका जवाब दे पाना कार्यक्रम के दौरान संभव नहीं होता। जब आप कॉल करते हैं तब हम आपको आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इन सबके बीच पंडित जी आज जो 2 सवाल चुने हैं मैंने, उनमें से एक सवाल है छत्तीसगढ़ से, बेलाही से सवाल पूछा गया। आशीष जी हमारे दर्शक और उन्होंने ये सवाल पूछा है, व्यापार से जुड़ा हुआ सवाल है इनका। पोल्ट्री फार्म ये खोलना चाहते हैं, पूछते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो कैसा रहेगा इनका भविष्य, ये जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो कैसा रहेगा। और साथ ही साथ ये अपने विवाह के बारे में भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो जो डिटेल आशीष जी ने दी है वो मैं बता देती हूँ आपको। जन्म की तारीख आशीष जी ने बताई है 23/2/1980, 2:20 दोपहर का इनका जन्म है। बेलाही का, छत्तीसगढ़ में है बेलाही, वहां इनका जन्म हुआ है। और ये जानना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में जो नया ये शुरू करना चाहते हैं, और साथ ही साथ शादी इनकी कब तक हो पाएगी। चलिए आशीष जी, मिथुन लगन की पत्रिका है। लग्नेश बुध 9वें स्थान में सूर्य के साथ है। आपकी वृष राशि है और राशि का स्वामी उच्च का 10वें स्थान में स्थित है। सबसे पहले तो करियर की चिंता छोड़ दीजिए, फिर आगे हम आपको पत्रिका बताते हैं। हम हमेशा करियर के लिए 10वां स्थान का विचार करते हैं। अब 10वें स्थान में मीन राशि, स्वामी गुरु सिंह राशि का, और 10म स्थान में शुक्र उच्च का। तो जिस स्थान में कोई ग्रह उच्च के हो जाते हैं या स्वराशि के होते हैं वो स्थान बली हो जाता है।
तो यहाँ तो शुक्र आपके पत्रिका में योगकारी है, तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए। अब गुरु की जो स्थिति नवांश पत्रिका में है वो उच्च का हो गया है, तो इसीलिए दशमेश भी बली है। दशम स्थान की बात कर लें, दशमेश की बात कर लें तो दोनों बली है, चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब है दशा जो वर्तमान समय में चल रहा है वो गुरु में शनि की दशा है। आपका प्रश्न है कि आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं या नहीं, तो गुरु में शनि की दशा है और शनि इस तरह के कार्यों को करवाता है, इसीलिए आप खोल सकते हैं, बेफिक्र होकर के आप काम कीजिए। और जो दशानाथ है वो आपके लिए अभी आपको फल देने के लिए है, आपको उत्तम फल मिलेगा, लेकिन गुरु के साथ मंगल और राहु है। मंगल और राहु से युक्त होने से गुरु कमजोर हो जाता है। नवांश पत्रिका में ये जरूर बलशाली हुआ है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि दशम से छठे जाना और तीसरे स्थान में जाना गुरु का बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, इसलिए सावधानी पूर्वक व्यापार को करें। एक नहीं, आप 2 व्यापार जरूर करेंगे अपने जीवन में। और जो स्थिति शुक्र की है वो 8वें स्थान में गया हुआ है, तो आपको अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं बहुत बड़ा रकम, बहुत बड़ा रुपया किसी भी चीज में फंसे नहीं जा करके, कि आप इन्वेस्ट कर दिए और वहां से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि नवांश पत्रिका में शुक्र मकर राशि का सूर्य के साथ, शनि के साथ और शनि के घर में स्थित है, इसलिए हम कहते हैं। और हम कहते हैं बड़ा रुपया, क्योंकि शुक्र है, गुरु होता है तो हम कहते हैं चलो जितना हमारे पास सामर्थ्य है उतना हमारा रुकता है, लेकिन यहाँ बड़ा धन रुक सकता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए पंडित, जैसा कि आप बता रहे हैं आशीष जी को कि पोल्ट्री फार्म वो खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि ज्यादा निवेश न कर दे। इन सब के बीच क्या कुछ उपाय आप उन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि मंगल और राहु का जप और दान करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है, हम पहले ही बताए कि दशमेश गुरु के साथ मंगल और राहु स्थित है, कहाँ? तीसरे स्थान में। तो ये जो गुरु को परेशान करते हैं या गुरु को पीड़ित करते हैं, तो गुरु उस पीड़ा से मुक्त हो जाए, इसीलिए मंगल और राहु का जप करना चाहिए। ओम भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये मंगल के मंत्र हैं। इसमें जो आपके लिए सुलभ हो, सरल हो, उसको आप कर सकते हैं। मंत्र संख्या 10,000 आपको जपने चाहिए, एक निश्चित अंतराल में जपना है। राहु के लिए भी मंत्र जपें, ओम राम राहवे नमः, एक माला निश्चित रूप से इसको जपा कीजिए, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। और जो कुछ भी अड़चन आ रहा है आपके कैरियर में, वो सब बिल्कुल यहाँ से दूर हो जाएगा। इसके अलावा कोई रत्न पहनने का सुझाव भी आप देना चाहेंगे पंडित जी? नीलम धारण कर सकते हैं, क्योंकि भाग्येश है, तो हम कहेंगे कि नीलम धारण करना इनके लिए उचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष जी के सवाल का जवाब आपने पंडित जी दे दिया। अब एक और हमारे दर्शक है नरेश जी, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इनका ये सवाल हमारे पास आया है, डिटेल में आपको बता देती हूँ। सवाल पहले बता देती हूँ। नरेश जी जानना चाहते हैं कि उनका बिजनेस कैसा रहेगा, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो कारोबार कैसा रहेगा। और दूसरा उनका सवाल है कि वो मकान कब तक बना पाएंगे, अपना आशियाना उनका कब तक होगा। तो जो डिटेल नरेश जी ने दी है वो बताती हूँ मैं आपको। 29/1/1973 का इनका जन्म है। जो जन्म का समय बताया है वो है 7:53 सुबह का जन्म है इनका, और स्थान है मेरठ। जानना चाहते हैं कारोबार कैसा रहेगा और जो अपना आशियाना है वो सपना कब तक पूरा हो पाएगा। चलिए नरेश जी, मकर लग्न की पत्रिका है और स्वामी पंचम स्थान में शनि, अच्छी बात है। और वर्तमान समय में जो आपके जो राशि है वो है वृश्चिक राशि और स्वामी मंगल एकादश स्थान में है। तो हम एक श्लोक कहना चाहेंगे आपके लिए। कहते हैं, चंद्रेण मंगलो युक्तो जन्म काले यदा भवेत तस्य जातस्य गेहम तू लक्ष्मी ने विमुंचति। तो यहाँ तो एकादश स्थान लाभ स्थान में, लाभ का स्वामी चंद्रमा के साथ जो दशम से दशम अर्थात केंद्र का ही स्वामी है, संबंध बना रहे हैं और ये जन्म से संबंध होता है, तो इसीलिए कहते हैं यहाँ लक्ष्मी जीवन से कभी विदा नहीं होती। अब जो आपका प्रश्न है कि कैरियर कैसा रहेगा, तो तुला राशि है, कैरियर का स्वामी शुक्र जो है वो 12वें स्थान में चला गया है। नवांश सूत्र में अगर शुक्र की बात कर लें तो धनु, गुरु की राशि धनु में स्थित है,
कहेंगे ये यहाँ पुरुषोत्तम कहलाते हैं। गुरु के राशि में अगर धनु या मीन राशि में कोई भी ग्रह नवांश पत्रिका में जाए तो उसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं। वर्तमान दशा जो है वो शुक्र में बुध की है, तो दशा भी भाग्येश की, और शुक्र आपके लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, तो योगकारी है। तो हम कहेंगे शुक्र का सिर्फ लग्न पत्रिका में 12वें जाना, राहु केतु के अक्ष में आना, पाप कर्तरी में होना, ये एक कमजोरी है पत्रिका में कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आप देखते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, अपने जीवन में आप बहुत सफल होंगे। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है कि आपका मकान बनेगा, कब तक बनेगा। तो चतुर्थ स्थान का स्वामी मंगल है, कहाँ है? एकादश में स्थित है। किसके साथ है? चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा चतुर्थ का क्या है? कारक ग्रह है, और किसी भी भाव का स्वामी यदि एकादश में चला जाए तो उस भाव की बढ़ोतरी बताता है। तो मतलब यह है कि आपको एक घर नहीं होगा, एक से अधिक घर आपके जीवन में होगा, और बहुत अच्छा घर आप बना पाएंगे। अब है क्या कि आप कब बना सकते हैं? तो अभी शुक्र में बुध की दशा है, बुध समाप्त होकर के जब केतु की दशा आएगी तो हम वहां कहेंगे कि आप मकान अपना बना पाएंगे, और एक नहीं एक से अधिक मकान बनाएंगे, इसका योग आपके पत्रिका में है। एक नहीं एक से अधिक गाड़ी खरीद सकते हैं, इसका योग आपके पत्रिका में है। दिक्कत इतना ही है कि जो 10वें शुक्र है पाप कर्तरी में है, राहु के साथ है। वैसे द्वादश स्थान में शुक्र को उच्च का माना जाता है और बलवान माना जाता है, लेकिन अशुभ ग्रहों के साथ होना, अशुभ ग्रहों के मध्य होना, ये अच्छा नहीं है। इसकी वजह से आप उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखेंगे। तो नरेश जी, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव अभी कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन घर बनाने की जो आपकी इच्छा है वो जरूर, वो जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। और एक ही नहीं, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, एक से ज्यादा घर आप बना पाएंगे। इन सबके बीच पंडित जी, नरेश जी को आप क्या कुछ उपाय सुझाना चाहेंगे? यहाँ हम बताना चाहेंगे शुक्र इसलिए क्योंकि शुक्र की दशा ही है, और मंगल इसलिए कि मंगल आपको घर बनवाने में या घर खरीदने में आपको मदद करता है। तो मंगल और शुक्र का जप और दान करना चाहिए। आप ओम भौमाय नमः, पूर्व में भी बताया हमने, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इन मंत्रों का आप जप कीजिए। 10,000 संख्या एक निश्चित समय अंतराल में जप लीजिए। उसके बाद ओम सुम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इनके 16,000 मंत्र जप लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही उचित होगा। और संभव हो तो आप नीलम पहने, क्योंकि ये लग्नेश है और वक्री होकर के 5वें स्थान में है। तो लग्नेश के साथ साथ धन स्थान का भी स्वामी है, तो हम कहेंगे ये आपके लिए बहुत उचित होगा कि अगर आप नीलम धारण करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए पंडित जी, तो नरेश जी और आशीष जी के सवालों का जवाब तो आपने दे दिया। इन सबके बीच चूंकि बहुत सारे सवाल वास्तु से जुड़े हुए भी हमारे पास आते हैं, तो आज कौन से टिप्स आप लेकर आए हैं वास्तु से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों के लिए? कहते हैं उत्तरे ईशान योर मध्य औषधार्थम तू कारयेत। उत्तर दिशा और ईशान कोण के मध्य में यदि आप औषधि से संबंधित सामान रखते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, या औषधि रखते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, उत्तर और ईशान कोण के मध्य में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हम जो छोटी छोटी बात बता रहे हैं वो किस दिशा से संबंधित है और क्या आप वहां रख सकते हैं। अगर औषधि से संबंधित सामान इन दिशाओं में रखेंगे तो हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ उस औषधि में बहुत गुण हो जाएगा, लेकिन उन औषधियों को लेने वाले जातक को बहुत फायदा होगा। इसीलिए अगर औषधि का स्थान उत्तर और ईशान कोण के मध्य हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत छोटे छोटे से और बहु उपयोगी ये उपाय हैं जो कि पंडित जी आपको बता रहे हैं, अपनाइए इन्हें और इनका फायदा लीजिए। इसके अलावा भी कोई सवाल है आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं हमें। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Tonight on Z Marudhara, रात 10 बजे 10 at 10 में
दिन भर की तमाम खबरों से आपके लिए 10 अहम खबरें। रात 10:30 बजे तफ्तीश में। हर गुनाह और गुनाहगार के परत दर परत खुलते हैं राज। रात 11 बजे दिन भर में। राजनीति, खेल, मनोरंजन और व्यापार, दिन भर की खबरों का पूरा संसार। रात 11:30 बजे द वर्ल्ड टुनाइट में। दुनिया भर का हाल, खबरों से जुड़े सभी अहम सवाल। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हमारे बीच में रहने वाली आशा दीदी, डॉक्टर, आंगनबाड़ी बहन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए आपके बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं, ताकि आपका बच्चा खुलकर मुस्कुरा सके। हर बच्चे को सही समय पर टीका लगवाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बढ़ाना है सिर्फ एक कदम टीकाकरण की ओर। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी को कहे गुड बाय। के बाद स्वागत है आपका और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, अक्सर देखने को मिलता है कि दुकानों के बाहर मिर्ची और नींबू लटका हुआ रहता है, तो क्या ये संभव है कि 7 हरी मिर्च और 1 नींबू किसी के व्यापार को बढ़ा दे? नहीं, ये संभव नहीं है। अब मिर्ची में तीखापन होता है और नींबू में खट्टापन होता है, तो इसकी वजह से लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी का नजर वजर हमारे दुकान के ऊपर नहीं लगेगा या हमारे घर के ऊपर नहीं लगेगा। शनि दोष से मुक्त होने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। ये परंपराओं से चलता है, लोग गाड़ियों में भी बांध लेते हैं, लेकिन इससे हम कहेंगे कि दुकान में तरक्की हो जाएगी, ये संभव नहीं है। अच्छा, ये परंपरा है और हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं। हमको क्या मानना चाहिए और क्या मानना चाहिए, इतना ज्ञानवान तो हम लोग हो ही गए हैं। इसीलिए हम कहेंगे इससे कोई फायदा नहीं होता। परंपरागत तरीके से मानते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। चलिए, आजकल शनि महाराज जो है सो हमेशा घर घर पहुंचा देते हैं, उनके लिए अपना व्यापार हो गया। आपके लिए कुछ नहीं है, बस आपके लिए आप अपने मन के भ्रम को दूर करते हैं और कुछ नहीं। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को भी हमारे कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। रोल साउंड 134A 1/1 एक्शन। छक छक सांसें होंगी, फ्लडलाइट से रोशन रातें होंगी, बेसब्री बेइंतहा होगी।